हेलो ट्रेडर्स, कैसे आप सभी। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसे वीडियो लेकर आया हूँ जिससे आप इसे सीख कर अपने नॉलेज को और भी गेन कर सकते हैं। बिकॉज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आखिर में फेक ब्रेकआउट क्या होता है, फेक ब्रेकडाउन क्या होता है। कि 90% रिटेलर्स एंड बिगिनर्स वहाँ पर फंस जाते हैं। मार्केट ब्रेकआउट करता है, एंट्री बनाते हैं एंड स्टॉप लॉस हंट हो जाता है। फिर अगर कोई ब्रेकडाउन करता है, एंट्री बनाता है उस ब्रेकडाउन के कैंडल पर एंड वहाँ से अब मार्केट रिवर्स हो जाता है और उनका स्टॉप लॉस हंट हो जाता है। तो बेसिकली आपको बस ये जानना पड़ेगा कि आखिर में मार्केट फेक ब्रेकआउट कैसे पहचानने जाते हैं एंड फेक ब्रेकडाउन कैसे पहचाने जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, जो कि टाइम फ्रेम में आ चुका हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, जो कि मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर समझाऊंगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने अपने चार्ट के लेवल पर आपको यहाँ पर सिंपली लेवल ड्रॉ करना होगा। बिकॉज लेवल ही एक ऐसा जोन होता है कि आखिर में आपको फेक ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट पता होना चाहिए। तो सिंपली मैं यहाँ पर सिंपली बता देता हूँ कि ठीक है, तो ये हो गया इनका रेजिस्टेंस लेवल एंड ये हो गया इनका रेजिस्टेंस लेवल एंड ये हो गया इनका सपोर्ट लेवल। दिस इज ए सपोर्ट लेवल एंड दिस इज ए रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पर सबसे पहले मार्केट यहाँ से नीचे आया है एंड नीचे आने के बाद मार्केट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल बनाया है। ठीक है, एंड यहाँ से मार्केट नीचे फिर इस सपोर्ट लेवल पर आया है एंड ये हो गया इनका सपोर्ट लेवल एंड ये जो सपोर्ट लेवल इस सपोर्ट लेवल पर आया है एंड उसके बाद मार्केट यहाँ से फिर से अपसाइड की ओर रैली किया है। एंड ये जो मार्केट का जो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये इनका रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, एंड इस रेजिस्टेंस लेवल को अब मार्केट यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनाएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये ग्रीन कैंडल बनाया एंड ये जो ग्रीन कैंडल बनाएगा इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है। 90% रिटेलर्स यहाँ पर एंट्री बनाएगा। तो मैं यहाँ पर अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ जूम करके। ठीक है, शायद आप नहीं दिख पा रहे होंगे। यहाँ पर रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है एंड ब्रेक करने के बाद आप यहाँ पर अगर एंट्री लोगे तो आप कैसे फंसोगे, सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर एंट्री बनाओगे एंड यहाँ तक आप एसएल रखोगे, स्टॉप लॉस। एंड स्टॉप लॉस रखने के बाद आप यहाँ पर सिंपली 1:2 या फिर 1:3 आप जितना भी रखना चाहते हो आप यहाँ पर रख सकते हो। एंड देखिए कैसे स्टॉप लॉस लेकर गया है मार्केट। दिस इज ए फेक ब्रेकआउट। यहाँ पर मार्केट फेक ब्रेकआउट दिखाया एंड रिटेलर्स यहाँ पर एंट्री किया इस कैंडल पर एंड जैसे ही एंट्री किया मार्केट थोड़ा सा उन लोगों को प्रॉफिट दिखाया, होप में लेकर आया एंड यहाँ से मार्केट पूरी तरह से रिवर्स हो गया और उन लोगों का ऐसा हंट हो गया। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा चुका हूँ। ठीक है, अब आपको मैं अच्छे तरीके से समझाता हूँ कि कैसे आपको पहचानना है कि फेक ब्रेकआउट को कैसे आपको ट्रेड करना है या फिर कैसे आपको छोड़ देना है। आखिर में आपको कैसा पता चल जाएगा कि आखिर मार्केट यहाँ पर अब फिक्स ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन करेगा। तो जब भी मार्केट आप ट्रेंड में जाएगा, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो करके जाएगा एंड मान लो कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है एंड रेजिस्टेंस होने के साथ साथ यहाँ पर मार्केट क्या करेगी, यहाँ तक जाएगा एंड जाने के बाद अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो इस ब्रेकआउट के अंडर पर आपको यहाँ पर एंट्री नहीं बनाना होगा। यहाँ पर 90% का माइंड सेट चेंज होने वाला है। बिकॉज यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको यहाँ पर एंट्री बिकॉज इसलिए नहीं बनाना होगा कि यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल बनाए हैं इट इज़ ए फेक ब्रेकआउट। अगर आप यहाँ पर एंट्री बना लोगे तो क्या होगा, सबसे पहले आप ये जानिए। आप जैसे ही यहाँ पर इस कैंडल पर एंट्री बनाओगे, ठीक है, एंट्री बनाने के बाद मार्केट यहाँ पर क्या करेगी, बिग शार्प रेड कैंडल बना देगा और यहाँ तक का ऐसा पूरी तरह से वो खा जाएगा। देन मार्केट धीरे 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 नीचे आ जाएगा। यानी कि मार्केट का मेन फेवर होता है आपका स्टॉप लॉस को हंट करना। मार्केट जैसे ही स्टॉप लॉस को हंट कीजिएगा उसके बाद मार्केट यहाँ पर टोटली नीचे साइड आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से कैसे प्लान करना होगा, जैसे ही मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल पर जाएगा एंड उसके बाद एक ब्रेकआउट कैंडल बनाएगा एंड ब्रेकआउट कैंडल बनाने के बाद मार्केट जब भी इस सपोर्ट लेवल पर रिटेस्ट करने आएगा, इस सपोर्ट लेवल पर जब रिटेस्ट करने आएगा, रिटेस्ट करने के बाद मार्केट जब यहाँ पर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाएगा, हाँ मैं अब ऊपर जाने वाला हूँ, अब मुझे खरीद तक देता है, आपको यहाँ पर सिंपली इसके बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न पर आपको एंट्री बनाना होगा और यहाँ तक आप एसएल रख सकते हैं। ठीक है, एसएल रखने के बाद आप यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं। आप 1:2 या फिर 1:3 का टारगेट प्लान कर सकते हैं। आखिर में आपको मैं अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। ठीक है, मान लो मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, नीचे आ रहा है मार्केट और ये रहा मार्केट का सपोर्ट जोन। ठीक है, ये मार्केट का क्या है, मार्केट का ये सपोर्ट जोन है एंड मार्केट यहाँ तक नीचे आ रहा है एंड नीचे आने के बाद मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा घूमता है। घूमने के बाद मार्केट यहाँ पर टोटली एक बिग शार्प रेड कैंडल बनाता है एंड यहाँ तक आप समझ चुके होंगे कि मार्केट आप यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगा। ठीक है, मार्केट जैसे ही ब्रेक डाउन किया है अब आप यहाँ पर एंट्री बनाओगे इस रेड कैंडल के बॉडी पर आप एंट्री बनाओगे। ठीक है, एंड एंट्री बनाने के बाद यहाँ तक आप एसएल सिंपली रखना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ तक एसएल रखोगे एंड उसके बाद मार्केट क्या करेगी, यहाँ तक एक बिग शार्प ग्रीन कैंडल बनाएगा एंड देन आपका स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा और आपका टोटली लॉस में आप चले जाओगे। ठीक है, तो अब आपको अच्छे तरीके से कैसे प्लान करना होगा तो मैं यहाँ पर बताता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से कैसे बिगिनर्स की नहीं तरह ऑपरेटर की तरह कैसे आपको सोचना होगा। कि मार्केट जब यहाँ पर एक रेड कैंडल बनाएगा तब आपको करना क्या होगा कि इस ये जो सपोर्ट लेवल है मार्केट एक और इस सपोर्ट लेवल पर मार्केट जाए एंड यहाँ से कुछ बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाइए मुझे एंड जब मैं यहाँ पर सेल करूँगा एंड जैसे ही आप यहाँ पर सेल करोगे आपको सिंपली यहाँ पर एंट्री प्लान हो
जाएगा एंड यहाँ तक आप ऐसा रख सकते हो एंड यहाँ तक आप टारगेट 1:2 या फिर 1:3 का टारगेट प्लान कर सकते हो। यानी कि मोटा-मोटी समझ लो कि आखिर मार्केट ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन करने के बाद उस लेवल पर फिर से दोबारा जाना चाहिए। यानी कि मार्केट जिस भी लेवल से ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन करता है, उस लेवल पर मार्केट फिर से वहाँ पर दोबारा पहुँच जाना चाहिए। यानी कि मार्केट यहाँ तक इस लेवल से ब्रेकआउट किया तो मार्केट फिर से इस लेवल पर जाना चाहिए एंड यहाँ से जो भी बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है, आप यहाँ पर एंट्री प्लान कीजिए, अच्छे तरीके से आपका प्रॉफिट हो जाएगा। या फिर ये हो गया इनका रेजिस्टेंस एंड ये रेजिस्टेंस होने के बाद मार्केट यहाँ पर जा रहा है एंड जाने के बाद ये जो ज़ोन है, ये ज़ोन से मार्केट ब्रेकआउट करता है। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट फिर से अगर इस ज़ोन में आता है एंड बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, तो आप यहाँ से एंट्री प्लान बना सकते हो। चलिए अब लाइव मार्केट में समझते हैं आखिर में लाइव मार्केट में कैसे काम किया है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस पर गया है। रेजिस्टेंस पर जाने के बाद मार्केट यहाँ पर फिर से नीचे आया, फिर से मार्केट ऊपर गया, फिर से मार्केट सपोर्ट पर आया एंड यहाँ से मार्केट पूरी तरह से ब्रेकआउट कर दिया है एंड मार्केट जैसे ही इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया है एंड उसके बाद अब आपको करना होगा एक रिटेस्ट का वेट, इस लेवल पर एक रिटेस्ट का वेट करना चाहिए एंड उसके बाद मार्केट यहाँ पर रिटेस्ट किया है। देखिए इतने बड़े ग्रीन कैंडल ने एक रिटेस्ट किया है। इस रिटेस्ट कैंडल पर आपको सिंपली यहाँ पर एंट्री बनाना होगा एंड यहाँ तक आप ऐसा रखना होगा एंड ये 1:2 या फिर 1:2 के लगभग आपको यहाँ पर सिंपली रिस्क रिवॉर्ड मिल चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड कैसा मिला है। तो अगर आप यहाँ पर एंट्री बनाओगे, यहाँ तक ऐसा रखोगे, तो लगभग आपको 1:2 के आसपास आपको यहाँ पर सिंपली रिस्क रिवॉर्ड के अनुसार आपको यहाँ पर 1:2 मिल चुका है। आप यहाँ पर देखिए कि अगर आप यहाँ पर एंट्री बनाते तो आपको यहाँ पर 1:2 का आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो जाता। तो यही था, आपको ब्रेकआउट और फिर ब्रेकडाउन को कैसे पहचानने, मैं आपको एक और 2 एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ कि आखिर मार्केट ब्रेकआउट भी करता है। ये नहीं कि मार्केट हर बार ब्रेकआउट कर देगा तो हर बार काम नहीं करेगा, रिटेस्ट नहीं करेगा। मार्केट जब ब्रेकआउट करेगा तब मार्केट ऊपर भी चला जाएगा। ये नहीं कि मार्केट हर बार रिटेस्ट करने आएगा, मार्केट टोटली ऊपर की तरफ फॉल हो जाएगा, ठीक है। वहीं यानी कि मार्केट ऊपर तरफ पूरी तरह से चल जाएगा एंड मैं आपको यहाँ पर और तरीके से दिखा देता हूँ। हाँ, ये देखिए कि मार्केट यहाँ पर ये हो गया इनका सपोर्ट लेवल, ठीक है, ये इनका सपोर्ट लेवल है एंड ये इनका रेजिस्टेंस लेवल है। दिस इज रेजिस्टेंस लेवल, सॉरी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये हो गया इनका रेजिस्टेंस लेवल, ये इनका सपोर्ट लेवल। तो मार्केट यहाँ पर क्या है कि मार्केट जब यहाँ पर नीचे आया है, तो मार्केट जब यहाँ पर नीचे आया है तब मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करने के साथ साथ मार्केट यहाँ पर रिटेस्ट करने के लिए भी जा रहा था, तब तक मार्केट यहाँ पर क्रॉस हो चुका था। अगर माय ओपिनियन कि अगर मार्केट यहाँ पर रिटेस्ट करने जाता एंड यहाँ से कुछ बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना था, तो मैं यहाँ पर सिंपली शॉर्ट पोजीशन करता, बिकॉज यहाँ पर मैं शॉर्ट पोजीशन करता और यहाँ तक का ऐसा रखता एंड कुछ इस तरीके से मेरा टारगेट यहाँ पर मिल जाता शायद। ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, इसलिए मैं शायद लगा रहा हूँ ये 100% काम करेगा, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। एंड अगले दिन देखोगे तो मार्केट पूरी तरह से गैप अप एंड पूरी तरह से नीचे ही मार्केट ट्रेड किया है। एक दिन के लिए मार्केट पूरी तरह से नीचे ही ट्रेड किया है, ठीक है। तो यही था बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आशा करता हूँ कि आपको सबको समझ में आ गया। तब तक के लिए बाय।